हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। एक गांव में मूरत नाम का बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। कभी धेले भर भी कम ना तोलता और न घी तेल मिलाकर बेचता। उसके और बालक तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री की भी मृत्यु हो गई। उसके जीवन का आधार अब वही बालक था, लेकिन संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका ईश्वर पर विश्वास हिल गया। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे इस मृत्यु लोक से उठा ले। मित्र, मूरत, तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। इसके लिए गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पठन, मनन करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देते हैं। मूरत ने इन ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। अब वह रात रात भर ग्रंथों का अध्ययन करता और उपदेशों पर विचार करता। एक रात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर के वह दुकान से बाहर निकल आया। वह चकित होकर सोचने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति। दूसरे दिन प्रातः पूजा पाठ कर वह अपना कार्य करने लगा, परंतु रात वाली बात दिमाग से गई नहीं। रात्रि को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत इंतजार में बैठा था। इतने में कोई आया। मूरत ने समझा कि उसका इंतजार पूरा हो। ध्यान से देखा तो बूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, अरे लालू तुम, मैं समझा कृष्ण भगवान हैं। वृद्धावस्था के चलते लालू थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेंक लो, बर्फ में हटा देता हूँ। तुम वृद्ध हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे। मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि उसे भूल ही नहीं सकता। फिर उसने सारी कथा कह सुनाई। लालू ने कहा, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। तभी गोद में शिशु लिए एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। दोनों शीत से कांप रहे थे। मूरत, माई, बालक को जाड़ा लग रहा होगा, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो। स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने राजकर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने लगी थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ। इधर साहूकारिन के पास जाती हूँ, क्या पता सहायिका के तौर पर नौकरी दे दे। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है, ये लो ही ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। मूरत, मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, क्या अचरज है, दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली अम्मा आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा करो, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। उस सेब वाली माई ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, माई से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। बालक ने रोकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की, फिर झूठ नहीं बोलेगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब मोल ले दिया। सेब वाली बोली, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त पालकों का सत्यानाश कर डालोगे, इस तरह सब लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत, माई ये क्या कहती हो, यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। ऐसा कह वह टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने टोकरा घर तक पहुंचाने की बात कही।
बालक में परिवर्तन देख मूरत संतुष्ट हुआ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, 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 कौन हो? मैं, लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज़ आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली माई और सेब चुराने वाला बालक हंसते हंसते सामने आए और गायब हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा के दर्शन करना है।